अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 30 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच इति तुष्टेषु देवेषु दानवेषु हतेषु च दानव्यालकटादीना बभूवुर्भयव्यूहलाः। जज्वालकुपितः क्वेति कल्पान्ताग्निरिवज्ज्वलन् शम्बरः शमितानीको दामव्यालकटान् प्रति। शम्बरस्य भयाद् गत्वा पातालमथ सप्तमम् दामव्यालकटास्तस्थुस्त्यक्त्वाथ निजमण्डलम्। यमस्य किङ्करा यत्र ये कालत्रासनक्षमाः कुतूहलेन तिष्ठन्ति नरकार्णवपालकाः। ते तेषामथ यातानां दत्त्वा भयमभीरवः चिन्ता इव घनाकाराः कुमारीश्च ददुः क्रमात्। तैः सार्धं नीतवन्तस्ते तत्र दामादयो बधिं 10 वर्षसहस्रान्त मात्तानन्तकुवासनाः। इयं मे कामिनी कन्या मयेयं प्रभुतेति च दुरूढस्नेहबन्धानां कालस्तेषां व्यवर्तत। धर्मराजोऽथ तं देशं कदाचित् समुपाययौ महानरककार्याणां विचारार्थं यदृच्छया। अपरिज्ञातमेनं ते धर्मराजं त्रयोऽसुराः न प्रणेमुर्विनाशाय सामान्यमिव किंकरम्। अथ वैवस्वतेनैते ज्वलितासूग्रभूमिषु विहितभ्रूपरिस्पन्द मात्रेणैव निवेशिताः। तत्र ते करुणाक्रन्दाः ससुहृद्दारबन्धवः प्रदग्धाः पर्णविटपा वृक्षा इव वनानिलैः। स्वया वासनया जातास्तयैव क्रूरया पुनः बन्धकर्मकराकाराः किराता राजकिङ्कराः। तज्जन्माथ परित्यज्य जाताः श्वभ्रेषु बायसाः तदन्ते गृध्रतां यातास्ततोऽपि शुक्लतां गताः। सूकरत्वं त्रिगर्तेषु मेषत्वं पर्वतेषु च मगधेष्वथ कीटत्वं बभ्रुस्ते च कुबुद्धयः। अनुभूयेतरामन्यां चित्रां योनिपरम्पराम् अद्य मत्स्याः स्थिता राम काश्मीरारण्यपल्वले। दावाग्निक्वथिताल्पाल्प पङ्ककल्पाम्बुपायिनः न म्रियन्ते न जीवन्ति जरज्जम्बालजर्जराः। विचित्रयोनिसंरम्भ मनुभूय पुनः पुनः भूत्वा भूत्वा पुनर्नष्टास्तरङ्गा जलधाबिव।
भवजलधिगतास्ते वासनातन्तुनुन्ना स्त्रीणमिव चिरमूढा देहरूपैस्तरङ्गैः उपशममुपयाता रामनाद्याप्यनन्तम् परिकलय महत्त्वं दारुणं वासनायाः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटजन्मान्तरचित्रवर्णनं नाम 30 सर्गः। अथ 31 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अतः प्रबोधाय तव वच्मि राम महामते दामव्यालकटन्यायो माते स्त्विति तुलीलया अविवेकानुसन्धानाच्चित्तमापदमीदृशीम् अनन्तभवदुःखाय परिगृह्णाति हेलया क्व किलामरविध्वंसि शम्बरानीकनाथता क्व तापतप्तजम्बाल जालजर्जरमीनता क्व धैर्यममरानीक विद्रावणकरं महत् क्व किरातमहीपाल क्षुद्रकिङ्कररूपता क्व नाम निरहङ्कार चित्सत्वोदारधीरता क्व मिथ्यावासनावेशादहङ्कार कुकल्पना शाखाप्रतानगहना संसारविषमञ्जरी अहङ्काराङ्कुरादेव समुदेतीयमातता अहङ्कारमतो राम मार्जयान्तः प्रयत्नतः अहं न किञ्चिदेवेति भावयित्वा सुखी भव अहङ्काराम्बुदच्छन्नं परमार्थेन्दुमण्डलं रसायनमयं शीतमदृश्यत्वमुपागतम् अहङ्कारपिशाचार्ता दामव्यालकटास्त्रयः गताः सत्तामसन्तोऽपि मायामाहात्म्यदानवाः काश्मीरेषु महारण्य सरसीवनपल्वले अद्य मत्स्याः स्थिता राम शैवाललवलालसाः। श्रीराम उवाच नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः तेह्य सन्तः कथं सत्तां सम्पन्ना इति मे वद। श्रीवसिष्ठोवाच एवमेतन्महाबाहो नासत्सम्भवति क्वचित् कदाचित् किञ्चिदप्येव बृहत् सम्पद्यते तनु किमसत्संस्थितं ब्रूहि किं तत्सद्वाथ संस्थितम् सम्यग् निदर्शनेनैव करिष्ये तव बोधनम्। श्रीराम उवाच सन्त एव स्थिताः सन्तो ब्रह्मन् वयमिमे किल
दामादयस्त्वसन्तोऽपि बक्षि सन्तः स्थिता इति। श्रीवसिष्ठोवाच यथा दामादयो राम स्थिता मायामया इति असत्या एव सत्याभा मृगतृष्णाम्बुपूरवत् तथैवेमे वयमपि ससुरासुरदानवाः असत्या एव वल्गामो याम आयाम एव च। अलीकमेव त्वद्भावो मद्भावो लीकमेव च अनुभूतोऽप्यसद्रूपः स्वप्ने स्वमरणं यथा। मृतो बन्धुर्यथा स्वप्नेऽप्यनुभूतोऽप्यसन्मयः मृतोऽयमिति चेज्जप्तिर्भवेदेवमिदं जगत्। एषातिमूढविषय उक्तिरेव न राजते अभ्यासेन विनोदेति नानुभूतेरपन्नवः। निश्चयोऽन्तः प्ररूढो यः सम्पन्नोऽभ्यसनं विना नाशमायाति लोकेऽस्मिन्न कदाचन कस्यचित्। इदं जगदसद्ब्रह्म सत्यमित्येव वक्ति यः तमुन्मत्तमिवोन्मत्तो विमूढोऽपि हसत्यलम्। अक्षीवक्षीवयोरैक्यं क्वाकिलेहाज्ञतज्जयोः अन्धप्रकाशयोर्बोधे स्याच्छायातपयोरिव। यत्नेनाप्यनुभूतोऽर्थः सत्ये कर्तुमपन्नवम् अज्ञोऽन्तश्च न शक्नोति शबमाक्रमणं यथा। ब्रह्म सर्वं जगदिति वक्तुं नाज्ञस्य युज्यते तपो विद्याननुभवे स तदेवानुभूतवान्। अबुद्धविषये ह्येषा रामवाक् प्रविराजते बुद्धस्यास्मीति रूपेण किल नास्त्येव किंचन। ब्रह्मेवेदं परं शान्त मित्येवानुभवन् सुधीः अपन्नवः स्वानुभूतेः कर्तुं तस्य क्व युज्यते। परस्माद्व्यतिरेकेण नाहमात्मनि किंचन हेमनीवोर्मिकादित्वं न मय्यस्ति विशिष्टता। भूतताव्यतिरेकेण मूढेनात्मनि किंचन ऊर्म्यादिबुद्धौ हेमेव ज्ञेनास्ति परमार्थता। मिथ्याहंतामयो मूढः सत्यैकात्ममयः सुधीः युज्यते न क्वचिन्नाम स्वभावापन्नवो नयोः। यो यन्मयस्तस्य तस्मिन् युज्यते पन्नवः कथं पुरुषस्य घटोऽस्मीति वाक्यमुन्मत्तमेव हि। तस्मान्नेमे वयं सत्या
न च दामादयः क्वचित् असत्यास्ते वयं चेमे नास्ति नः खलु संभवः सत्यं संवेदनं शुद्धं बोधाकाशं निरञ्जनं सत्यं सर्वगतं शान्तमस्त्यनस्तमयोदयम् सर्वं शान्तं च निःशून्यं न किञ्चिदिव संस्थितं तत्र व्योम्नि बिभान्ति मा निजाभासोऽङ्ग सृष्टयः यथा तैमिरिकाक्षस्य सहजा एव दृष्टयः केशोण्ड्रकादिवद्भान्ति तथेमास्तत्र दृष्टयः स आत्मानं यथा वेत्ति तथानुभवति क्षणात् चिदाकाशस्ततो सत्यमपि सत्यं तदीक्षणात् न सत्यमस्ति नासत्यमिति तस्माज्जगत्त्रये यद्यथा वेत्ति चिद्रूपं तत्तथोदेत्य संशयम् यथा दामादयस्तद्वद् एवमभ्युदिता वयं सत्यासत्याः किमत्राङ्ग तान् प्रत्यपि विकल्पना अस्यानन्तस्य चिद्व्योम्नः सर्वगस्य निराकृतेः चिदुदेति यथा यान्तस्तथा सा तत्र भात्यलम् यत्र दामादिरूपेण संवित् प्रकचिता स्वयं तथा सा तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः अस्मदादिस्वरूपेण संविद्यत्रोदिता स्वयं तथासौ तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः स्वस्वप्नप्रतिभासस्य जगदित्यभिधाकृता चिद्व्योम्नो व्योमवपुषस्तापस्येव मृगाम्बुता यत्र प्रबुद्धं चिद्व्योम तत्र दृश्याभिधाकृता यत्र सुप्तं तु तेनैव तत्र मोक्षाभिधाकृता न च तत्क्वचिदासुप्तं न प्रबुद्धं कदाचन चिद्व्योम केवलं दृश्यं जगदित्यवगम्यताम् निर्वाणमेव सर्गश्रीः सर्गश्रीरेव निर्वृतिः नानयोः शब्दयोरर्थभेदः पर्याययोरिव परमार्थो जगदिति रूपं वेत्ति स्वयं स्वकं यथा तैमिरिकं चक्षुः केशोण्ड्रकमिवेक्षते न तत्केशोण्ड्रकं किञ्चित् सा हि दृष्टिस्तथा स्थिता नेदं दृश्यमिदं किञ्चिदित्थं चिद्व्योम संस्थितम् सर्वत्र सर्वमिदमस्ति यथानुभूतं नो किञ्चन क्वचिदिहास्ति न चानुभूतम्
शान्तं सदेकमिदमाततमित्थमास्ते सन्त्यक्तशोकभयभेद मतस्त्वमास्व शिलोदराकारघनं प्रशान्तं महाचिते रूपमिदं स्वमच्छम् नैवास्ति नास्तीति दृशौ क्वचित्तु यच्चास्ति तत्साधु तदेव भाति। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे सदसन्निराकरणं नाम 31 सर्गः। अब स्थिति प्रकरण के सर्ग 24 से लेके 31 तक का संक्षिप्त हिंदी भाषांतर करते हैं। मन और इंद्रियों की प्रबलता तथा उनको जीतने से लाभ एवं अत्यंत अज्ञानी और ज्ञानी के लिए उपदेश की व्यर्थता तथा जगत और ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन इन सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, मन सहित इंद्रिय रूपी 6 बड़े दुर्जय शत्रु हैं। वे तपन, अवीची, महारौरव, रौरव, संघात और कालसूत्र इन 6 नरकों के समान नरक के इन 6 बड़े बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हैं। पाप रूपी मतवाले हाथी इनके वाहन हैं तथा तृष्णा रूपी बाण शलाकाओं से वे सदा संपन्न रहते हैं। वे इतने कृतघ्न हैं कि सबसे पहले अपने आश्रयभूत शरीर का ही नाश करते हैं। उनका महान कोषागार कुकर्म रूपी धन से ही भरा हुआ है। अपने इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जिसने विवेक रूपी सूत के जाल से उन इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है, उसके अंगों शम, दम, समता, शांति आदि का वे विनाश नहीं करते। जिसने इंद्रिय रूपी भृत्यों को काबू में कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु को पूर्णतया बंदी बना लिया है, उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी। जिसका चित्त रूपी गर्व नष्ट हो गया है और इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ गए हैं, उस पुरुष की भोग वासनाएं उसी तरह क्षीण हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में कमल विनष्ट हो जाते हैं। जब तक एकमात्र परम तत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा मन पर विजय नहीं पा ली जाती, तभी तक मध्यरात्रि में नाचने वाले बेतालों की तरह हृदय में वासनाएं उछल कूद मचाए रहती हैं। मैं समझता हूँ कि विवेकी पुरुष का यही मन विवेक के द्वारा अभीष्ट कार्य करने से भृत्य के जैसा, नौकर के जैसा व्यवहार करता है और मंत्रणा द्वारा उत्तम कार्य करवाने से मंत्री के जैसा व्यवहार करता है और सब ओर से इंद्रियों पर आक्रमण करने के कारण सामंत
बन जाता है, योद्धा बन जाता है। मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित शुभ कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उन निष्काम कर्मों को करने के लिए सलाह देता है जो जन्म मृत्यु रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार के समान हैं तथा भविष्य में होने वाले अभ्युदय निरतिशय आनंद की प्राप्ति के कारण हैं। किंतु जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है वह अत्यंत मूढ़ है, और उस अत्यंत मूढ़ पुरुष के प्रति यदि जगत की असत्यता का प्रतिपादन किया जाए तो यह उपदेश वहाँ शोभा नहीं देता, उसके मन को यह अच्छा नहीं लगता। परमात्म तत्व के विचार का अभ्यास किए बिना जगत की सत्यता के अनुभव का अपलाप निराकरण नहीं हो सकता। इस संसार में किसी का भी जो निश्चय अंतःकरण में जड़ जमाकर सुदृढ़ हो गया है वह शास्त्रोक्त परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कदापि नष्ट नहीं होता। जो अनधिकारी के प्रति ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, उस पुरुष को उन्मत्त के समान समझकर इस जगत के उन्मत्त और मूढ़ मनुष्य उसकी पूरी तरह से हंसी उड़ाते हैं। किंतु जो मदिरा पीकर मतवाला हो गया है, जो मदिरा से दूर रहने के कारण मदमत्त नहीं हुआ है, उन दोनों की एकता कहाँ और कैसे हो सकती है। जैसे अंधकार और प्रकाश को समझने में, छाया और धूप को पहचानने में कोई बाधा नहीं आती, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में भी समझना चाहिए। बोध के विषय में ज्ञानी और अज्ञानी की कभी एकता नहीं हो सकती। अज्ञानी को कितने ही यत्न से क्यों न समझाया जाए, उसे बाहर भीतर जो संसार की सत्यता का अनुभव हो रहा है उसका वह सत्य अधिष्ठान रूप ब्रह्म में उसी प्रकार बाध नहीं कर सकता जैसे शब अपने पैरों को नहीं चला सकता। अध्यस्त वस्तु का बाध किए बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं हो सकता, इसलिए उसे बोध का उपदेश देना बिल्कुल व्यर्थ है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ऐसा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं जो अत्यंत अज्ञानी है, क्योंकि उस अज्ञानी ने तप और विद्या आदि के अनुभव से होने वाले संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उस लोक प्रसिद्ध देहात्म भाव का ही अनुभव किया है। कभी भी असंसारी आत्म भाव का उसे अनुभव नहीं हुआ। अतः हे श्री राम, जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है उस पुरुष के प्रति ही यह उपदेशवाणी सुशोभित और सफल होती है। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है उसको तो मैं हूँ इस प्रकार अहंकारास्पद रूप से विचार करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए वह भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी ही है, वही जिज्ञासु इस उपदेश का अधिकारी है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष निरंतर यह अनुभव करता है कि यह सब कुछ शांत परब्रह्म ही है, उसके इस अनुभव का बाध कैसे हो सकता है। आत्मा में
परब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सोने में अंगूठी आदि की तरह आत्मा में अन्य किसी की प्रातीतिक सत्ता भी नहीं है। मूढ़ पुरुष मिथ्या अहंकारमय है और सुंदर बुद्धि से युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्मस्वरूप है। इन दोनों के स्वभाव के अंतर का निराकरण कहीं नहीं हो सकता है। जो सर्वत्र व्याप्त, शांत, शुद्ध, चेतन, आकाशवत, निर्विकार, निर्मल तथा उत्पत्ति विनाश से रहित है, वह ज्ञान स्वरूप परब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित हैं, उसकी स्वाभाविक दृष्टियां ही आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह प्रतीत होती हैं। उसी तरह चिन्मय परमात्मा में ये सृष्टियां प्रतिभासित होती हैं। वह चिदाकाश स्वरूप सत्यात्मा अपने आप को जैसा समझता है, क्षण भर में वैसा ही अनुभव करने लगता है। उसके दृष्टिबल से असत्य वस्तु भी क्षण भर में सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों के ताप को ही मृगजल या मृग तृष्णा नाम दिया गया है, उसी प्रकार जो आकाश की ज्यों निराकार है, उस अवकाश आकाश स्वरूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्न तुल्य प्रतिभास का ही जो वास्तव में शून्य है, जगत नाम रखा गया है। जैसे स्फटिक शिला का मध्य भाग वास्तव में घनीभूत है, उसी प्रकार महाचेतन परमात्मा का यह जो शांत और निर्मल अपना स्वरूप है, वह वास्तव में सच्चिदानंद घन है। स्फटिक शिला में प्रतिबिंबित होने वाले वन, पर्वत और नदी आदि के स्वरूप की भांति है और नहीं है। ये दो दृष्टियां चिदाकाश परमात्मा में कहीं नहीं है। और प्रतिभास मात्र से जो कुछ है, उस चेतन आत्मा का स्वरूप ही उस रूप में भासित होता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण में सत और असत के रूप का निरूपण करने के बाद उसके निराकरण का वर्णन करने वाला यह 31वां सर्ग पूरा हुआ।